अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं बहुत ही आपको मज़ेदार सी सब्ज़ी, जिसमें हमने 3 सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना है, मेथी, पालक, सोया, और साथ हम डाल देंगे इसमें आलू भी। तो चलिए यही मज़ेदार सी रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। यहाँ पर आप सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने लहसुन 5 से 6 जवे, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया था। प्याज ले लेंगे 2 दरमियाने साइज़ की, इन्हें भी बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था, और इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने तब तक इसको फ्राई करना है जब तक ये नरम नहीं हो जाती प्याज। यहाँ पर जो हमारी मिर्चें हैं, तकरीबन ये मैंने साबुत वाली जो मिर्चें होती हैं गोल वाली, या अगर लंबाई में हो तो आपने उसको भी काट के डालना है, गोल वाली हो तो आपने उसको भी काट के डालना है। मैंने यहाँ पे 4 साबुत लाल मिर्चें गोल वाली ली थी, और सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, और इनको खूब अच्छा से यहाँ पर फ्राई करेंगे। और यहाँ पर जैसी प्याज हमारी सॉफ्ट नरम हो जाएगी, इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें भी रफली कटिंग कर लिया था। इस तरह आप इसको भूनें। यहाँ पर मसालों में जाएगा इसके अंदर हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, और ये 2 ही मसाले जाएंगे। मिर्चों में हमने साबुत लाल मिर्च हमने काट के डाली, और आखिर में हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा। तो इनको ढक दे दें ताकि टमाटर खूब अच्छे से सॉफ्ट नरम हो जाए। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको सोया, और ये सोया से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मेथी पालक के अंदर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर होगा कटने के बाद। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सोया लेके इसकी बारीक कटिंग कर ली इस तरह। और ये है मेथी, जो मैंने 1 पाव मेथी ली थी, अभी बहुत अच्छे मेथी आई हुई है, और इसके जो डंठल हैं वो भी बहुत सॉफ्ट नरम है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसके डंठल मोटे होते चले जाएंगे, फिर हमने सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अभी जो मेथी मिल रही है ना, बहुत ही सॉफ्ट नरम इसकी डंठल होते हैं। तो मोटे वाले जो आखिर के होते हैं वो आपने काट देने हैं, बाकी बारीक डंठल जो सॉफ्ट नरम है उनको आप पत्तियों के साथ इस तरह कटिंग कर लें। साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू भी ले लिए थे, और उनको भी मैंने क्यूब्स कटिंग कर लिया था। और यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर कितने सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। तो यहाँ कम से कम मैंने इसको 10 मिनट दम पे लगा के रखा था हल्की आंच पे, ताकि खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ये बेहतरीन हो चुके हैं, और ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है इनका, टमाटर का पानी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे कटा हुआ सोया, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ पर हल्का सा मिक्स करेंगे, और फिर जो हमने मेथी काटी थी, आलू काटे थे, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो अब यहाँ पर ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप सोचेंगे पालक तो कहाँ है जनाब, बिल्कुल पालक भी तैयार है। पालक को भी मैंने तकरीबन 1 किलो पालक ली थी, जिसमें से मैंने 1 पाव पालक अलग कर लिया था। खाली 3 पाव पालक मैंने यहाँ पर काटी है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेथी बिल्कुल बुझ सी गई है, जैसे ऊपर नीचे किया। तो यहाँ पर ये 3 पाव पालक है, जिसको मैंने धो लिया था काफ़ी अच्छे 2-3 पानी के साथ। इसी तरह मेथी पालक दोनों खूब अच्छा सा धोया जाता है इन्हें, ताकि खूब मिट्टी इसमें से अच्छे से निकल जाए। और फिर आप इसको जैसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये सिमटती चली जाएगी। और मज़ीद मैंने पालक जो बची हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और आप देख सकते हैं कि बस इस तरह आपने तेज़ आंच रखना है इस टाइम, जब आप पालक डालें तो आपने तेज़ आंच पे रखना है। और उसके बाद जब इसमें हीट लगेगी तो ये नीचे से सॉफ्ट हो जाएगा, और ये अपना पानी रिलीज़ कर देगा इस तरह ये। तो मैंने ढक्कन मज़ीद ढक दिया था ताकि खूब जल्दी से इसके अंदर हीट बन जाए, और ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो जाए। मुझे पानी यहाँ पर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना आप डालिएगा, क्योंकि पालक का अपना एक पानी होता है, मेथी का एक अपना पानी होता है। उसी पानी में ही हमारे ये आलू भी गल जाएंगे। तो बस मैंने ढक दिया था, दरमियानी मीडियम लो हीट पे मैंने इसको पकाया 15 मिनट के लिए, ताकि आलू में गलावट आ जाए। और ये देख सकते हैं बेहतरीन आलू यहाँ पर गल चुके हैं। बस अब हमने इसको यहाँ पर खुला पकाना है, ताकि जो पानी है ये हम यहाँ पर ड्राई कर सकें। अब हमें ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पालक मेथी तो फ़ौरन ही हो जाती है। सिर्फ हमने आलू गलाने के लिए इसको ढका था। और यहाँ पर मैंने 3 मोटी वाली हरी मिर्च भी ले ली है, वो भी उसकी कटिंग कर ली थी। यहाँ पर जैसे ही पालक का मेथी का पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें
हरी मिर्ची हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेथी का जो एक अपना फ्लेवर जायका होता है ना, वो बहुत लाजवाब है। इस टाइम जो ताज़ी ताज़ी मेथी आई हुई है ना, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस तरह की सब्ज़ी रेसिपी ज़रूर बनाएं, भुजिया ज़रूर बनाएं, बच्चों को खिलाएं और ये दोपहर के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। रात में भी आप इसे नोश फरमा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी है, तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर वालों के लिए बना सकें। और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।